मैं रेखा सिंह कक्षा 12 यूपी बोर्ड के हिंदी विषय को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। इस समय मैं काव्य का पहला अध्याय मैंने शुरू किया है और उसी के बारे में मैं आगे बता रही हूँ। पहला पाठ पवनदूती का कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके 6 छंद मैं बता चुकी हूँ। अब आगे का भाग 7वां छंद। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना को तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, देखिए। जैसे दृष्टि आए अर्थात दिखाई दे, विकृत वसना, ये हमने अंडरलाइन कर दिया है कठिन शब्दों को। विकृत वसना, वसना माने वस्त्र, विकृत होना अर्थात बिगड़ जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। श्रमित अर्थात थकी हुई या फिर दुखी। श्रांति खोना, थकान को कम करना, थकान को दूर करना। म्लानताएं मिटाना, म्लान होना अर्थात मुरझा जाना। हे वायु, जब तू मथुरा नगरी जाएगी तो अगर तुझे रास्ते में कोई लज्जाशील, लज्जा से युक्त नारी दिखाई दे तो तू इतना तेज मत चलने लगना, इतना तेज मत बहने लगना कि उस लज्जाशील नारी के वस्त्र विकृत हो जाएं अर्थात अस्त व्यस्त हो जाएं। तो थोड़ा अपना प्रवाह कम कर लेना, जिससे उस नारी के अंग से वस्त्र हटने ना पाएं, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त ना होने पाएं। जब तू मथुरा नगरी जाएगी तो तुझे रास्ते में कोई लज्जायुक्त नारी दिखाई दे, लज्जाशील नारी दिखाई दे, तो उस लज्जाशील सुंदरी के वस्त्रों को तू अस्त व्यस्त मत करना, तू अपना प्रवाह धीमा कर लेना, जिससे उस सुंदरी के, उस नारी के वस्त्र उसके अंग से हटने ना पाएं। अगर वह सुंदरी अगर तुझे थोड़ी थकी हुई दिखाई दे तो तू अपने गोद में लेकर के, अपने आश्रय में लेकर के उसकी थकान को मिटाना। थकान के कारण, दुख के कारण अगर उसके होठ, उसके कमल के समान सुंदर मुख अगर मुरझा गए हों तो उसके कमल मुख पर और होठों पर पुनः नई ताजगी लाना, उसे प्रसन्न करना, उसकी थकान को तो दूर करना। अब आगे ये 7वां देखिए, 8वें पर ध्यान दीजिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जब तू आगे बढ़ेगी, कृषक ललना, अब देखिए ध्यान दीजिए, कृषक ललना, ललना यानी पुत्री, कृषक माने किसान, परस माने स्पर्श, क्लांत माने दुखी, जलद माने बादल, व्योम माने आकाश, भूतांगना अर्थात पुत्री, किसान पुत्री, तप्त माने दुखी, तप्त, तप्त माने दुखी। रास्ते में अगर तुझे कोई किसान पुत्री दिखाई दे जो खेत में काम कर रही हो, खेत में काम करते करते वह थक गई हो, थकान के कारण बहुत दुखी हो रही हो,
तो हे वायु, तू धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करते हुए उसे शीतलता प्रदान करना, उसके दुख को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। आकाश में कोई बादल तुझे उड़ता हुआ दिखाई दे तो तू अपने प्रवाह से उस बादल को उड़ा करके ऐसी जगह ला देना जहाँ से उस किसान पुत्री पर छाया पड़ने लगे। और इस प्रकार हे वायु, तू उस किसान पुत्री को, उस तप्त धूप में तपती हुई किसान पुत्री को बादल से छाया प्रदान करके उसे सुखी करना, उसे प्रसन्न करना, उसे हर्षित करना, उसे शीतलता प्रदान करना। जाते हुए तुझे अगर खेत में काम करती हुई कोई किसान पुत्री दिखाई दे, जो धूप में काम करते करते बहुत ही अधिक थक गई हो, बहुत दुखी हो रही हो, तो हे वायु, तू उसके समक्ष, उसके पास जाना और उसे धीरे धीरे अपने शीतल स्पर्श से उसके दुख को, उसकी थकान को मिटाना। आकाश में कोई बादल अगर जाता हुआ तुझे दिखाई दे तो उस बादल को उड़ा करके उस तपती हुई, धूप से तपती हुई किसान पुत्री को छाया प्रदान करते हुए उसे सुखी करना, उसे प्रसन्न करना। ये 7 और 8 इसकी व्याख्या हमने समझाया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ हमने बता दिए हैं। ये अंडरलाइन किया हुआ है कठिन शब्द और इसके अर्थ हमने समझा दिए हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है नंबर 1, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है नंबर 1, संदर्भ प्रसंग लिखना है, व्याख्या करना है, व्याख्या। नंबर 3, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले अंक में पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद बच्चों।